चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। आज सेक्टर 16 स्थित इंजीनियरिंग विंग के मेंटेनेंस कार्यालय के बाहर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब करीब 3 महीने से सैलरी न मिलने के कारण एक्सीएन, चीफ इंजीनियर और प्रशासन के खिलाफ दर्जनों कर्मचारी जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सैलरी न मिलने के कारण ठेकेदारों और अधिकारियों की तानाशाही रवैये के खिलाफ कर्मचारियों ने साफ कर दिया यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 10 दिन बाद मेंटेनेंस कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी कर देंगे। यहाँ बता दें कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न तो पीएफ, ईएसआई की सुविधाएं दी जा रही हैं और न ही उन्हें सैलरी टाइम पर दी जाती। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कई आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं जिसके नाम से सैलरी तो जारी होती है पर इन कर्मचारियों का रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में नहीं है। यूटी चंडीगढ़ सबऑर्डिनेट फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने जांच की मांग की और चेतावनी भी दी। तो देखें पूरी रिपोर्ट। कर्मचारी नेता रंजीत मिश्रा। सर, ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर हैं। ये हमारे कुछ बेलदार हैं, इसमें कारपेंटर भी हैं, मिस्त्री भी हैं और इनके साथ अभी सुबह हमें खबर मिला तो मैं फेडरेशन का प्रधान होने के नाते महासचिव सुखबीर जी आए हैं यहाँ पे इनके समस्या सुनने के लिए। इनकी समस्या बहुत गंभीर है सर। इनको पिछले कई सालों से ठेकेदार शोषण कर रहे हैं। इनको ना ईएसआई का बेनिफिट मिल रहा है, ना ही कहीं इनको सीएल मिल रही है, ना कोई गेस्टेड छुट्टियाँ मिल रही है और ना ही इनको पीएफ का इनका भी पता नहीं कि इनका जमा हो रहा है भी कि नहीं। लेकिन आज ये मसला उठने के बाद यहाँ फेडरेशन आई है, लीडरशिप आए हैं। मैं जाके अंदर बात किया हूँ शर्मा जी से, अनिल शर्मा हमारे एक्शन साहब हैं इनके। उन्होंने बोला है कि इसका सारा जांच होगा और जांच करवाते हुए इनको सारी बेनिफिट दी जाएगी। लेकिन सर, बड़ी हैरानी की बात है कि अफसर हमारे इनके सिर पे काम लेने के लिए तो बैठे होते हैं लेकिन इनके जो हक हैं, इनको ना मेडिकल सुविधा मिल रही है, ना इनको कोई पीएफ इनका जमा हो रहा है, ना इनको टाइम से सैलरी मिल रही है। इनको 3-3 महीने की सैलरी अभी भी पेंडिंग है, इनको सैलरी तक नहीं दी जा रही है। सरकारी मुलाजिम एक दिन लेना मुश्किल होता है सैलरी, एक दिन लेट हो जाए तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन एक गरीब मुलाजिम जो 13-13, 14-14 हज़ार रुपये लेने वाले हैं। और सर, यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा करप्शन मैं कह सकता हूँ, मुझे शोभा नहीं देता लेकिन ये करप्शन बिल्कुल है। ठेकेदार कर रहा है या यहाँ का प्रशासन कर रहा है ये नहीं पता है। इनको कोई भी बेनिफिट, इवन इनको जो डीसी रेट हमारी बढ़ती है, चंडीगढ़ प्रशासन बढ़ाती है, वो डीसी रेट भी इनको लागू नहीं किया जाता। ना उनको आज तक, ये मुलाजिम कह रहे हैं कि मुझे आज तक, क्योंकि इसमें 10 साल से लेके 5 साल से लेके 10-10, 12-12 साल तक काम करने वाले मुलाजिम हैं सर, इनको आज तक एरियर नहीं मिला डीसी रेट जो इंक्रीज होता है, जबकि अदर डिपार्टमेंट में सबको एरियर मिलता है। तो यहाँ पे मैं तो ये कह सकता हूँ सर कि यहाँ दूध में पानी नहीं है, पानी में दूध मिलाया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हायर अथॉरिटी, हमारे चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी भी मिले हुए हैं, तभी ठेकेदार इस तरीके इनके साथ शोषण कर रहा है। लेकिन अब फेडरेशन यहाँ पे आ चुकी है, हमारी यूटी चंडीगढ़ सबऑर्डिनेट सर्विस फेडरेशन की लीडरशिप आ चुकी है। इनके साथ बिल्कुल अब शोषण बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनके जो भी हक है, जो आज तक इनको बेनिफिट नहीं मिले हैं, वो उसका जांच करवाते हुए उनको बेनिफिट एक एक करके उनको दिलवाने की हम कोशिश करेंगे सर। कई ऐसे जो आपने आरोप लगाया पहले कि मिसिंग है लोग, 20-25 लोग ऐसे लोग हैं जहाँ सैलरी जा रही लेकिन नाम नहीं है। इनमें मुलाजिमों से हमें पता लगा सर कि मेंटेनेंस में जैसे कि 10 एम्प्लॉई भर्ती हैं, उसमें से 5-6 ही काम कर रहे हैं। इनको खुद नहीं पता है कि इनके साथ 4-5 और वो कौन है। वो मैं एक्सचेंज साहब से बोल आया हूँ, उसका कह रहे हैं कि मैं छानबीन करता हूँ और अपने लेवल पे मैं लेटर लिखूँगा सर कि ये जो मिसिंग हैं उनकी सैलरी कहाँ जा रही है, या ठेकेदार उसको हड़प कर रहा है या यहाँ के अधिकारी मिले हुए हैं कि वो बिना सिर्फ नाम से सैलरी इशू हो रही है, या बंदे ही कम लगाए गए हैं। लेकिन 85 बंदों का लिस्ट है, 85 बंदे वर्किंग में हैं, जबकि वर्किंग में किप 60-65 ही हैं, 15-20 मिसिंग हैं सर। उसका भी मैं कंप्लेन अभी ऊपर उच्च अधिकारियों को करूँगा। ठेकेदार हाथ खड़े कर लिया, ऐसे एक्सचेंज साहब का कहना है कि ठेकेदार बिल्कुल हाथ खड़े कर दिया। वो कहता मैं सैलरी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसका कंडीशन है, वो कहता पहले आप सैलरी दो फिर हम देंगे। तो हमारे एक्सचेंज साहब कह रहे हैं कि हमें डर है कि कहीं हम सैलरी रिलीज कर दें और वो लेके भाग जाए, इनको सैलरी ना दे।
अप्रैल मंथ की आधी सैलरी बाकी है, उसके बाद जून एंड जुलाई, और पिछले 2020 जून की भी इनकी पूरी सैलरी बाकी है। और जब सर मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा करप्शन है कि इनको कोई बेनिफिट नहीं, मेडिकल सुविधाएं नहीं, पीएफ नहीं, इनको गेस्टेड छुट्टियां नहीं, जो CL-15 चंडीगढ़ विभाग ने, चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा, वो इनको नहीं दी जा रही है। कब तक मिलेगी सैलरी, इनको कोई आश्वासन? 10 दिन का टाइम दिया है और 10 दिन के अंदर कह रहे हैं कि इनको हम अपने हैंड से, गवर्नमेंट के हैंड से सैलरी इशू कर रहे हैं, और उसके बाद शायद 10 दिन के अंदर अंदर वो कह रहे हैं सैलरी हो जाएगी, और जो रुकी हुई सैलरी है वो सारी उन्होंने कर देना है। अगर 10 दिन के बाद नहीं देते हैं सैलरी? अगर 10 दिन के बाद नहीं देते हैं तो हमारे महासचिव सुखबीर जी ने वहाँ बोल के आए हैं, तो आज यहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पब्लिक हेल्थ के वर्कर खड़े हैं। अगर वो 10 दिन के अंदर सैलरी रिलीज नहीं होती तो ये करप्शन के खिलाफ चंडीगढ़ के यूटी फेडरेशन के जो संबंधित जितनी यूनियन है, फिर इनके साथ वो आके खड़ी होगी और आंदोलन और तेज़ किया जाएगा। फिर ये प्रशासन को हो सकता है हमें सेक्रेटेरिएट का कूच करना पड़े। और ओझा साहब को मैं कई बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की, हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब हैं जिसके अंडर में ये डिपार्टमेंट चल रहा है, लेकिन उन्होंने मेरा 3-4 दिन से लगातार फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ना ही उनसे कोई मेरी बात हो पाई है। तो उनसे भी मिलने की कोशिश करूंगा। अगर इनका 10 तारीख तक सैलरी नहीं होती है, इनका जो छोटे छोटे मसले हैं वो हल नहीं किए जाते, इनका पीएफ नहीं जमा होता, इनके ESI नहीं इनको जमा होकर इनके बेनिफिट इनको जो मिलना चाहिए मेडिकल का, जो अपने जेब से ये खर्च रहे हैं उनको नहीं मिलता, तो हमें ये आंदोलन तेज़ करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी टोटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, हमारे CB ओझा साहब का जो चीफ इंजीनियर है उनकी, और अनिल शर्मा जी की होगी। वर्कर एकता जिंदाबाद, वर्कर एकता जिंदाबाद, हमारी यूनिटी जिंदाबाद, हमारी यूनिटी। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।